नमस्कार, स्वागत है आपका पीओ भारत पर और आपके साथ मैं हूँ अर्पिता। तो देखिए, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि बिहार की 4 विधानसभा सीटों में जो उपचुनाव हुआ है, इसमें जनसुराज प्रशांत किशोर की क्या कंडीशन है? कितनी सीटें जीत रही है पीके, कितनी सीटें जीत रही है जनसुराज? क्या कमाल किया है धरातल पर जनसुराज ने? देखिए, ये एग्जिट पोल हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये जो भी एग्जिट पोल नतीजे आपके सामने रख रहे हैं, बहुत स्पष्ट के साथ हम रख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गुड्डू जी जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार ग्राउंड की रिपोर्टिंग करते हैं, आम लोगों से मिलते हैं, वोटर्स से मिलते हैं, ग्राउंड पर कौन पार्टी कैसा काम कर रही है, सभी डेटा के साथ आज ये मौजूद है हमारे साथ। गुड्डू जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पीओ भारत पर। स्वागत है। गुड्डू जी, क्या लगता है इस बार तरारी, रामगढ़, बेलागंज इन सभी सीटों पर क्या कमाल किया है जनसुराज ने? क्या लगता है आपको? पहले परीक्षा में पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं पीके? देखिए, इस परीक्षा में पास और फेल होने का बहुत कुछ मतलब नहीं है। ये इस 4 सीट के जीत जाने या हार जाने से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है और हम्म, इसको इस तरह से आकलन नहीं किया जाना चाहिए कि कौन हम्म, जीत रहा है, कौन हार रहा है। आकलन इस तरह से किया जाना चाहिए कि हम्म, किसको कितना वोट आ रहा है। अगर उस हम्म, स्थिति में देखें आप, तो जनसुराज हम्म, की जो स्थिति थी, जो प्रचार शैली है, जो कैंडिडेट की फील्डिंग है, जिस तरह से मुद्दों को घर-घर, जन-जन तक पहुंचाने की बात है, तो अब हम्म, तक कैंडिडेट की हम्म, फील्डिंग से लेकर के और उसके प्रचार के तरीके तक, प्रचार तक इसमें आगे चल रही है जनसुराज। चारों सीट पर एक तरह से जनसुराज ने बढ़त बनाई हुई है उसको। अब वोट में कितना टर्न हो रहा है, वोट कितना आ रहा है, ये तो अलग बात है। हम्म, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जिस तरह से जनसुराज को लेकर के हल्के-फुल्के आकलन किए जाते थे पहले कि ये वोट कटवा होगा और इसको पुष्पम प्रिया से और दूसरे लोगों से इसकी तुलना की जाती थी कि ऐसा वैसी बात नहीं है। बहुत ही स्थापित कदम के साथ, बहुत ही मजबूती के साथ जनसुराज के कैंडिडेट और जनसुराज के प्रचारक, जनसुराज हम्म, के लोग जमे हुए हैं। तो जो भी रिजल्ट हो, वो जनसुराज के लिए बेहतर ही रिजल्ट होगा, चाहे वो जीत के हम्म, रूप में हो या बेहतर परसेंटेज के रूप में हो, जैसा हो। आज के डेट में भी अगर देख लिया जाए तो लोग तो 4 में 3 सीट का दावा कर रहे हैं कि 4 में हम्म। 3 सीट जनसुराज की आएगी। हो सकता है कि अच्छा। एग्जैजरेशन के साथ यह दावा हो, इसमें थोड़ा बढ़ा-चढ़ा कर कही गई बात हो। वो तो हम्म। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस बेटर होगा, यह बात बहुत ही जिम्मेवारी के साथ कही जा सकती है। बिल्कुल, ग्राउंड पर जिस तरीके से जनसुराज ने बहुत कम समय में काम किया है, निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि कुछ तो फल मिलेगा ही जनसुराज को। और वो फल जीत के रूप में भी हो सकता है, वो फल अच्छी वोटिंग मार्जिन के रूप में भी हो सकता है, वो फल जी। ग्राउंड पर जो अपने समर्थक तैयार करने का हो, कार्यकर्ता बनाने का हो, ऐसे में भी हो सकता है। गुड्डू जी, अगर हम एक-एक सीट की थोड़ी समीक्षा कर लें कि इमामगंज में जनसुराज को क्या मिल रहा है? देखिए, एक वक़्त पर काफ़ी हद तक चर्चा थी जनसुराज के जीतने की, लेकिन आज क्या कंडीशन है? एग्ज़िट पोल क्या कहता है? क्या नतीजे आ सकते हैं इमामगंज से? रोशन मांझी, कई लोग उनको जितवा रहे हैं, कई लोग दीपा मांझी जो कि जीतन राम मांझी की बहू है, उनकी जीत बता रहे हैं। आपको क्या लगता है? जितेंद्र पासवान जो कि जनसुराज कैंडिडेट हैं, वो जीत रहे हैं या हार रहे हैं? देखिए, जनसुराज पहले ही दिन से, जिस दिन से कैंडिडेट का नॉमिनेशन हुआ था या कैंडिडेट की घोषणा हुई थी, उसी दिन से जनसुराज की बढ़त बन गई थी एक तरह से। और वो हुँ, कैंडिडेट थे जितेंद्र पासवान। हालांकि उस पर थोड़ा हुँ, सा लोगों ने खिल्ली भी उड़ाई कि उनको डॉक्टर कह दिया गया, जबकि वो प्रैक्टिशनर थे। इसके हुँ, बावजूद जो उनका अपना हुँ, सरोकार था जितेंद्र पासवान का, और जो जन सुराज का एक प्रचार था और जन सुराज के प्रति लोगों का जो आकर्षण था, उसको लेकर के सबसे पहले तो ये हुआ कि किसी भी दल हुँ, के साथ ऐसा नहीं हुआ। दीपा मांझी यह दावा नहीं कर सकती हैं
कि उनके जो बेस वोटर हैं, कास्ट वोटर हैं मांझी समुदाय के, वो पूरी तरह हुँ, से उनके साथ हैं। यही दावा रोशन मांझी नहीं कर सकते हैं कि उनके कास्ट वोटर उनके साथ हैं, लेकिन यह दावा जितेंद्र पासवान कर सकते हैं कि हुँ, 90% वोटर जो हैं हुँ, पासवान जाति के, जिनकी संख्या वहां पर 14-15 हजार के आसपास है वोटिंग कैपेसिटी, तो वो उनके साथ एक मेजोरिटी में है, लायंस शेयर में है, ये दावा वो कर सकते हैं। तो पहले दिन हुँ, से उनकी एक तरह से बढ़त हुई थी। दूसरी एक बात यह है कि जो प्रचार का तरीका था, जिस कह लें स्ट्रैटेजिकल ढंग से प्रचार किया गया, उसको ब्लॉक में, पंचायत में, गांवों में बांट करके प्रचारकों की टोलियां गई और एक-एक घर में वहां पर वो जन सुराज के जो मुद्दे थे, 5 प्रमुख मुद्दे, हुँ, जिसमें वो हुँ, बेरोजगारी रोकने का था, पलायन रोकने का, रोजगार उपलब्ध कराने का, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का, महिलाओं को और लाचार लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का, अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करने का, ये तमाम मुद्दे घर घर पहुंच गए और उनके लोगों ने बहुत मेहनत करके पहुंचा दिया। इस तरह का बहुत माइक्रो लेवल पे प्रचार दूसरी किसी पार्टियों का नहीं हुआ। वो प्रचार हुँ, उनका सभा मंच तक या सड़क पर रोड शो तक इस तरह से रहा, लेकिन गांव टोलों में बहुत हुँ, प्रचार नहीं हुआ। तो प्रचार में तो आगे दिख रही है। आज की तिथि में अगर देखा जाए तो एक त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति वहां पर बन रही है और उसमें जन सुराज कहीं ना कहीं एक बेटर पोजीशन में दिख रही है वहां पर। बिल्कुल, जी। बेहतर पोज़ीशन में है, लेकिन अभी जीत के मार्जिन से थोड़ी दूर नज़र आ रही है क्योंकि पहली दफ़ा चुनाव में है जनसुराज, सामने 2 बड़ी पार्टियों से मुकाबला ले रही है, 2 बड़े महागठबंधन से मुकाबला ले रही है, एनडीए से मुकाबला है, दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी से मुकाबला है। तो ये सारे जो समीकरण बैठ रहे हैं, लग रहा है कि जनसुराज ने परफ़ॉर्मेंस तो अच्छी दी, लेकिन अभी अगर फाइनली देखा जाए तो जीत नहीं रही है इमामगंज से। ये तस्वीर ये एग्जिट पोल निकल रहा है इमामगंज का, लेकिन अपनी धाक जमाने में कहीं न कहीं खरी उतरी है जनसुराज। अगर हम बेलागंज की बात कर लें, तो बेलागंज में क्या परिणाम दिखता है? देखिए, बेलागंज एक ऐसी सीट है जहाँ पर सबसे कमाल किया प्रशांत किशोर ने एक मोहम्मद अमजद को टिकट दिया, एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया और सबसे बड़ी जिसने टेंशन दी आरजेडी को। उसके बाद वहां के रिजल्ट को लेकर कई तरह के आकलन निकाले गए। कहा गया कि जो आरजेडी की अपनी सीट थी वो हिल चुकी है। सुरेंद्र यादव की सत्ता अब जा रही है। उनके बेटे चुनाव नहीं जीत रहे हैं। कई लोग ऐसी समीक्षा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ग्राउंड पर क्या है? मनोरमा देवी जीत रही हैं, जनसुराज के मोहम्मद अमजद जीत रहे हैं या फिर सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ सीट बचाने में कामयाब हो रहे हैं? क्या लगता है गुड्डू जी? देखिए, बेलागंज की भी स्थिति बहुत ही क्रिटिकल है और इस तरह की स्थिति है कि वहां पर साफ-साफ कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन एक बात साफ है कि पहले जिस तरह से 1990 के बाद से कहा जाता था कि ये बैशन है, एक तरह से सुरेंद्र यादव का गढ़ है उनका और वहां से उनको हराना नामुमकिन है, ये तमाम बातें खत्म हो गई अब। वो खत्म इसलिए हो गई, उनका संकेत मिल रहा है। संकेत ऐसे मिल रहा है कि आप देख लीजिए 4 सीटों में चुनाव हो रहा था, उसमें लालू यादव जैसे आदमी जो विरुद्ध हैं, बीमार हैं और बहुत हुँ, प्रचार करने के लिए नहीं निकल रहे हैं, लेकिन हुँ, वो 3 सीटों में नहीं गए चुनाव में प्रचार करने के लिए, जबकि जगदानंद सिंह उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है रामगढ़ में। उसके बावजूद वो वहां नहीं गए, तरारी में नहीं गए माले के लिए और दूसरी जगह हुँ, पर नहीं गए, लेकिन सुरेंद्र यादव के किला को बचाने के लिए लालू यादव आए। हड़बड़ी में शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब को यहाँ पर लाया गया। हालांकि उनके आने से एक चीज यह बिगड़ गई कि उनकी सभा में ही एक मुस्लिम युवक को हुँ, सिर्फ हुँ, विरोध का नारा लगाने पर या विरोध हुँ, का स्वर देने पर उसके साथ निर्ममता पूर्वक पिटाई की गई। उसका बहुत हुँ, रिएक्शन हुआ चुनाव के पहले, तो वो एक बात थी कि जो बात बननी थी वो हुँ, और बिगड़ गई उस तरह लग रहा है। और दूसरी बात है कि मोहम्मद अमजद वहां पर 2-3 बार से चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत ही बारीक अंतर से वो 2010 में हार गए थे और उसमें भी हुँ, उनके साथ छल हुआ था।
कि वो हुँ, कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया गया था चुनाव चिन्ह का, तब वो जदयू के उम्मीदवार हुआ करते थे और महज़ 7,000 वोट से वो हार गए थे सुरेंद्र यादव से, जबकि एक तीर कमान वाला चुनाव निशान लेकर के जो आया हुआ कैंडिडेट था, जिसका मकसद केवल यह था कि वो तीर के मतदाताओं को दिग्भ्रमित करके उनके वोट को डिवीज़न करा दे, उसको हुँ, 7,000 से ज़्यादा वोट पड़ गए और उतना हुँ, मार्जिन से अमजद हार गए। तो इसको लेकर के वहाँ पर जो क्षेत्र के लोग हैं, खास करके जो हुँ, अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले हैं, मुस्लिम हुँ, वोटर्स हैं, उनमें एक तरह का कहीं न कहीं एक दुःख रहता है कि इस अमजद को किसी न किसी तरह विधानसभा की सीढ़ियों तक पहुँचा दें और इस बार उनको एक अच्छा मौका मिला जनसुराज के उम्मीदवार के रूप में, चूँकि उससे समाज के दूसरे वर्ग के लोग भी बड़ा दिल खोलकर सामने आए। खास करके हम देखते हैं भूमिहार समुदाय के लोग, वैश्य समुदाय के लोग, कुशवाहा कोयरी समुदाय के लोग, पासवान समाज के लोग, ऐसे लोग भी बड़ा बाँह फैला करके अमजद के लिए सामने आए। गाँव में उनका स्वागत हुआ और प्रशांत किशोर को खुद ही कैंपेन की लगाम संभाल रहे थे वहाँ पर। उनको लोगों ने आश्वस्त किया, तो ये तमाम चीज़ देखने पर ऐसा लगता है कि अब हुँ, अमजद वहाँ पर एक कड़ी चुनौती बन गए हैं दोनों के लिए। उसमें हुँ, मनोरमा देवी जो हैं वहाँ पर उनकी पोज़ीशन थोड़ा बेटर लग रही है सुरेंद्र यादव से, उसके मुकाबले में अमजद के। तो अगर अमजद वहाँ से जीत जाएँ या जनसुराज की जीत हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी वहाँ। चलिए बिल्कुल, गुड्डू जी जिस तरीके से काम किया है बेलागंज में जनसुराज ने, तो कुछ चांस वहाँ पर बन रहा है कि जनसुराज कमाल करे और मोहम्मद अमजद चुनाव जीत सकते हैं। ऐसी समीक्षा, हुँ। ऐसा एग्ज़िट पोल आप लेकर आए हैं। गुड्डू जी, अगर आप तरारी के एग्ज़िट पोल पर भी बात करें, तरारी में कहा जा रहा था कि एक वक़्त पर जनसुराज के जो कैंडिडेट थे काफ़ी मज़बूत थे, लेकिन किरण सिंह के आने के बाद थोड़ी तस्वीर बदली। मुख्य फाइट में बीजेपी और भाकपा माले को बताया जाने लगा। अब बात नतीजों की आ गई है। आपको क्या लगता है नतीजों में जनसुराज है या अभी भी वही हालात बरकरार है? क्या लगता है एग्ज़िट पोल क्या कहता है तरारी का? देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए पहले कि इस चुनाव में 3, 4, 5 दल चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, सीपीआई-एमएल हो, हुँ, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो और जनसुराज हो। ये तमाम ऐसे दल हैं। भाजपा का 1980 में गठन हुआ था, 44 साल पुरानी पार्टी हुँ, है। बिल्कुल। राजद को देख लें, जदयू को देखें तो हुँ, 1996 के आसपास जदयू अस्तित्व में आई थी, राजद 1990 से अस्तित्व में आई थी, कोई 30 साल पुरानी पार्टी है, कोई 35 साल, कोई 44 साल। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का गठन भी 2015 में हुआ था, तो 9 साल इसको भी हो गया। माले बहुत पुरानी पार्टी है, सीपीआई-एमएल। इतने पुराने दलों के साथ जनसुराज जिसकी आयु मात्र सवा महीना है, 2 अक्टूबर 2024 को 1 करोड़ सदस्यों के साथ इसका गठन हुआ और 13 नवंबर को चुनाव में चली गई। पूरा-पूरा देखें तो 43 दिन के बाद यह पार्टी चुनाव में आ गई है और दूसरी तरफ बहुत ही परिपक्व पार्टियां हैं, बहुत ही छल-कपट और तमाम तरह की मैच्योरिटी के साथ वो पार्टियां चुन है, तो ये अपने आप में एक बड़ी जीत है। रिज़ल्ट तो एक तकनीकी बात है कि क्या होगा नहीं होगा। आप चारों सीट में देख लीजिए, एक और बात बड़ा गौर करने वाली है कि हुँ, जनसुराज ही एक ऐसा दल है जो तमाम चारों सीट पर चुनाव लड़ रहा है, चाहे तरारी हो, रामगढ़ हो, इमामगंज हो और बेलागंज हो। इतनी बड़ी-बड़ी जी, पार्टियां हैं लेकिन कोई भी पार्टी चारों सीट पे नहीं है। भाजपा 2 सीट पे, जदयू 1 सीट पे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पे, राजद 3 सीट पे, माले 1 सीट पे, इस तरह से लड़ रही है। तो ये तो पहले ही क्लियर हो गया है कि जनसुराज बहुत ही तैयारी के साथ, बहुत ही मैच्योरिटी हुँ, के साथ, साफ-सुथरी बातों के साथ, एक अच्छे चुनावी हुँ, मुद्दे के साथ चुनाव में आई। हुँ, एक और बात कि अभी जो हम लोग देखते हैं कि बिहार में 30 वर्षों से जो चल रहा है, 30-35 वर्षों से कि मुसलमानों को और दूसरे लोगों को और ऐसे लोगों को जिनको भाजपा पसंद नहीं है, उनको भाजपा से डराया जा रहा है।
और वो लोग जो उनके खेमे में नहीं हैं राजद के, उनको राजद से डराया जा रहा है। और किसी को कुछ गेन की बात नहीं कही जा रही है कि आप उनको वोट दे दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, क्या बेहतर हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं कहा जा रहा है। सिर्फ यही कहा जा रहा है कि वो जीत जाएगा, हुँ, आप हार जाएंगे, और इसी तरह हुँ, से ये राजनीति चल रही थी। तो उसमें अब सभी वर्ग के लोगों को, जन सुराज के साथ एक अच्छी बात यह है कि उसको किसी वर्ग से नहीं जोड़ा जा सकता है। लालू यादव की पार्टी राजद, पासवानों की हुँ, पार्टी तो चिराग पासवान की लोजपा, या और भी नीतीश कुमार के साथ ठप्पा लगता है कि ये कोयरी कुर्मी कुशवाहा की पार्टी है। भाजपा के साथ है कि उच्च वर्ग के लोगों की पार्टी है। अगर माले वगैरह को देखें तो लगता है कि ये दलितों की पार्टी है। तो इस तरह का कोई ठप्पा जन सुराज के साथ नहीं है, और उसको गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, उच्च जाति के लोग, मुसलमान, सभी लोगों में बराबर का आकर्षण जन सुराज में मिल रहा है। तो इस वजह हुँ, से जन सुराज की बढ़त दिखती है सभी जगह पर, और लोगों का प्यार बिल्कुल। मिल रहा है। रामगढ़ में कितनी बढ़त दिख रही है गुड्डू जी। बिल्कुल, जिस तरीके से जनसुराज सवा महीने की पार्टी होकर एक कड़ा मुकाबला दे रही है विरोधियों को, ये अपने आप में एक बड़ी बात और बड़ा संकेत भी है कि 2025 के चुनाव में तो और बड़ी चुनौतियां देगी जनसुराज। अगर निश्चित हम रामगढ़ की निश्चित। बात करें तो रामगढ़ में क्या कंडीशन देख रहे हैं जनसुराज की। जैसे इमामगंज में अच्छा मुकाबला दिया, बेलागंज में बहुत कड़ी फाइट दी, तरारी में भी कहीं ना कहीं थोड़ा माहौल बनाने का काम किया। रामगढ़ की क्या कंडीशन है? देखिए, रामगढ़ में भी जन सुराज का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। तमाम वर्ग के लोगों ने जन सुराज को हाथों हाथ लिया है, अपनाया है, उनके प्रति प्यार दिखाया है, और इसी वजह से लग रहा है कि एक कड़ी फाइट देने की स्थिति में रामगढ़ में भी आ गई है। खास करके जिस तरह से जगदा बाबू का बेटा वहां पर अजीत कुमार लड़ रहे थे चुनाव, तो जो एक था कि वो जीत जाएंगे, अब वैसी स्थिति में वो नहीं है। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि वो दूसरे तीसरे नंबर पे रहें। वहां पर एनडीए भी अच्छा कर रही है, और एनडीए और जन सुराज के बीच ही कोई ना कोई मुकाबला, लड़ाई दिख रही है अभी आज के डेट में। जी, बिल्कुल। गुड्डू जी, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर जो एग्ज़िट पोल दिया है, उनके अनुसार रामगढ़ बीजेपी जीत रही है, ऐसा कई लोगों का एग्ज़िट पोल सामने आया है। हमारे चैनल पर अन्य जो समीक्षक हैं, उन्होंने भी यही एग्ज़िट पोल दिया है और आपने ये भी बताया कि आरजेडी तीसरे-चौथे नंबर पर है, उसके पीछे कहीं न कहीं एक बड़ा कारण जनसुराज भी है। निश्चित रूप से जनसुराज एक अच्छी फाइट में बनी हुई है। अ, अगर हम देखिए परिणामों की देखिए, तरफ एक देखें चीज तो एक चीज एक चीज और रोकेंगे कि इसमें जन सुराज ने तो अपना प्रचार वगैरह किया ही। लोगों के हुँ, मन में एक बात जरूर है जिसको जन सुराज ने सामने लाया, आंकड़ों के साथ रखा, और जन हुँ, सुराज ने इस बात को समझाया लोगों को कि आपके लड़ने भिड़ने से आप हरा, लाल, पीला देख करके वोट कर दे रहे हैं, लेकिन हुँ, उससे आप वो कर नहीं पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। मतलब ये कि लोगों ने जड़ें जमा ली हैं, और एक अलग से वर्ग क्रिएट कर लिया है जो रूल करने वाला वर्ग है, एक खास वर्ग है। अब 14 करोड़ की आबादी वाले या 3 करोड़ परिवार वाले बिहार में सिर्फ 1250 ऐसा परिवार है जो सत्ता हुँ, में बना हुआ है। चाहे पार्टी किसी कोई सी सत्ता में हो, कोई भी दल शासन करे, तो वो लोग उसमें आ जाते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण जो है वो सम्राट चौधरी का है कि उनके पिता तमाम पार्टियों में घूम चुके, कांग्रेस में रहे, राजद में रहे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में रहे, जदयू में रहे, शकुनी चौधरी, और फिर उनके बेटा भाजपा के अध्यक्ष भी बन गए, प्रदेश के अभी उप मुख्यमंत्री हैं। तो फर्क क्या पड़ा? वो तो जिसकी सत्ता हुँ, आएगी, जिसकी हवा बहेगी, लोग उस वहां बदल जाते हैं। कोई विचारधारा तो है नहीं, कोई प्रतिबद्धता तो है नहीं, और कोई मिशन भी नहीं है। जैसे राजनीति, सबसे बड़ी बात तो बिहार के लोगों को यह समझने की है कि आज हुँ, राजनीति में कैसे लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो पुलिस से और अधिकारियों से पनाह के लिए राजनीति की शरण ली है। उन्होंने गलत काम किया है, अपराध किया है, पैसा कमाया है, चोरी किया है, लोगों का गला काटा है, उनकी बेईमानी की है, जमीन हड़पा है, और उन पर अब कोई कार्रवाई ना हो इसलिए वो अपने गाड़ी अमला के साथ
पार्टी में शामिल हो गए और यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, पैसा दे करके वोट भी खरीद ले रहे हैं, लोगों को जात के नाम पर दूसरी चीजों पर गुमराह करके उनका वोट भी ले रहे हैं। तो उनका सिर्फ एक मकसद ये है कि हम मेरी अपनी सुरक्षा होती रहे और राजनीति का कवच मिले हमको ये करने के लिए। तो उसमें जन सुराज ने एक बात साफ कर दी है कि यहाँ जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो आम लोगों की जीवन दशा को बेहतर करने के लिए यहाँ आए हैं। ये एक महती फर्क है अलग अलग उम्मीदवारों के बीच या पार्टियों के बीच। तो इस चीज को जनता आकर्षण के साथ देख रही है। दूसरी बात कि चाहे जगदा बाबू का मामला हो, परिवारवाद का मामला है, चाहे सुरेंद्र यादव का बेला में मामला हो, परिवारवाद का मामला है, और इमामगंज में आप देखें दीपा मांझी का मामला है तो वो परिवारवाद का मामला है। अब वो जीतन राम मांझी खुद सांसद हैं, उनके बेटा संतोष सुमन बगैर चुनाव लड़े हुए, उन्होंने कोई पंचायत का भी चुनाव नहीं जीता है, लेकिन राज्य सरकार के 3-3 विभागों के मंत्री हैं। तो ऐसे लोगों को लग रहा है कि अब उनकी बहू भी चाहिए, एक उतना से सत्ता में पेट नहीं भरा तो एक बहू भी चाहिए। तो इसको आम लोग को लग रहा है कि ये सत्ता सिर्फ आपकी है, हमारे हिस्से तो 2 रोटी भी नहीं आती है। तो इसको लेकर एक आक्रोश है जनता में और वो परिवारवाद के विरोध में वोट करना चाहता है। उसके लिए उसको जनसुराज एक उपयुक्त साधन, उपयुक्त माध्यम दिखाई देता है। बिल्कुल, गुड्डू जी, जिस तरीके से आपने समीक्षा की है तमाम सीटों की और एक आकलन दिया है, लगता है कि 2025 में बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आएगी आरजेडी, जदयू, बीजेपी जैसी पार्टियों के लिए जनसुराज, क्योंकि चाहे वो परिवारवाद का मुद्दा हो या फिर कैंपेन का तरीका हो या फिर दरवाजे-दरवाजे अभी तक जो नेताओं की पहुँच नहीं थी वैसा मुद्दा हो। अब इन तमाम बातों पर ज़्यादा बातें होंगी और ग्राउंड पर बातें होंगी और इस उपचुनाव में देखिए इमामगंज एक ऐसी सीट है जहाँ आपने बताया कि एक अच्छी फाइट में थी जनसुराज, बेलागंज में जीत की संभावना आपने बताई है। तरारी और रामगढ़ में भी अच्छी फाइट देती जनसुराज आपको नजर आई है। तो इस लिहाज से देखिए अगर एक भी सीट जीत रही है जनसुराज, बेलागंज जैसी सीट भी अगर जनसुराज जीत रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी प्रशांत किशोर की, जनसुराज की। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया गुड्डू जी आपका ये एग्जिट पोल देने के लिए, पूरी समीक्षा करने के लिए इस चुनाव में, इस चारों सीट के उपचुनाव में पीके ने किस तरीके से काम किया, ये बताने के लिए, दर्शकों तक बात पहुंचाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और तमाम दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।